देते हैं कि चुनाव एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और जो लास्ट या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं काउंटिंग का दिन और उससे आगे जो भी प्रक्रिया होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है कि जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स ईवीएम काउंटिंग के टेबल पे बैठे उनकी सारी जानकारी होना चाहिए तभी जो भी एजेंट्स क्वेश्चन जैसे चुनाव ड्यूटी का प्रशिक्षण होता है उसी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काउंटिंग सभी स्टाफ उसमें काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर उनका प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। इसमें ईवीएम काउंटिंग और पोस्टल बैलेट काउंटिंग दोनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी एआरओ यानी सभी एसडीएम सभी तहसीलदार सभी वीडियो भी यहाँ पर उपस्थित उनका प्रशिक्षण भी इसके साथ ही आयोजित किया जाए। सर कार्मिकों को किन गाइडलाइनों को फॉलो करने का दिशा निर्देश दिए गए? देखिए पूरा इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल क्लियर मैनुअल है और हर चीज़ बिल्कुल डिफाइंड है। उसी अनुरूप बिल्कुल मेरे को ये उनको पीपीटी के माध्यम से हमारे ट्रेनिंग सेल द्वारा पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है। क्या इस मौके पर हमारा मार्गदर्शन करें माननीय अधिकारी हो गए इसी सभी लोग बोलना है और सारे अपने बीच में विराजमान करना सम्मान्य जिला परिषद अधिकारी साहब सीओ साहब मतगणना में हमारे समस्त मैं यहाँ प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। प्रशिक्षण इस बात का है कि पूरी की पूरी मतगणना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 4 तरह से मतगणना होगी। एक तो पोस्टल बैलेट का जो होम वोटिंग का है या जो कर्मचारी है उनकी प्रक्रिया, दूसरा ईवीएम से यानी कंट्रोल यूनिट से, तीसरी ईटीबीएस यानी कि जो सर्विस वोटर्स हैं जिन्होंने जो बाहर रहते हैं वर्गीकृत सेवाओं में हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट दिया है उनके वोट्स को काउंट करने की प्रक्रिया, और चौथी वीवीपैट के जरिए वोट करने की प्रक्रिया। 4 तारीख को सुबह 6 बजे सबको पहुंचना है। मोबाइल किसी के लिए अलाउड नहीं होगा। हर चीज़ को चेक करने की व्यवस्था, और वहाँ हर टेबल पर हर कमरे में हर जो विधानसभा बार है हर कमरे में 12 से 15 टेबल्स होंगी और अलग अलग राउंड में बाकायदा उनकी काउंटिंग का प्रावधान रहेगा। हर टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग ऑब्जर्वर, 3 लोग मौजूद होंगे और बाहर एक पिजन होगा, एक जाली होगी, उसके आर पार उसके दूसरी तरफ कहना चाहिए कि एजेंट्स होंगे जो सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि ईवीएम से या वीवीपैट से जो भी चीज़ है जो काम किया जा रहा है वो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद साइन किए जाएंगे। और अगर कोई विवाद की स्थिति होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, सारे के सारे ऐसे मामले वहाँ निर्णीत नहीं होते, एआरओ टेबल पे जाएंगे, वहाँ उन पर फैसला होता है। मान लिया कोई ईवीएम काम नहीं कर रही है, इनवैलिड दिखा रही है, तो वहाँ चला जाएगा। कुछ टैग फटा हुआ है, एड्रेस टैग फटा हुआ है, तो वहाँ चला जाता है। तो सारे के सारे विवादास्पद मामले वहाँ निर्णीत होते हैं। यहाँ पूरा का पूरा फ्लो चलता रहता है। तो हम सब 4 तारीख के लिए चाक चौबंद पूरी तरह से कमर कस के तैयार करने के लिए प्रशासन की टीम को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे वहाँ कोई सवाल ही न उठे और सारी प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद बहुत अच्छे से मतदान हो। धन्यवाद। जो पहले का सीनियर है दूसरे में तीसरे में चौथे में पांचवें में उनका अलग अलग से काउंटिंग उनका हिसाब का फिर उनसे सीरीज एक्शन है। जब बॉक्स बाहर निकालने के समय बहुत सावधानी से देखना है। सबसे पहले उनके सरकार का घटी अपने जो एजेंट्स काम मालूम है उनको दिखा दिया जाए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सबसे पहले काम ये किया जाएगा एड्रेस टैग चेक किया जाएगा, वीवीपैट का सेलेक्टिव से मैच किया जाएगा कि सारी चीजें वही है। पर्ची को बाहर निकालने सबसे पहले रखा जाएगा और पहला काम अच्छी तरह से दे दिया जाएगा। पूरा का पूरा बॉक्स है पूरा खाली कर दिया गया है, दिखा दिया जाएगा इसको पूरा नहीं बची है। अगर कहाँ हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि वीवीपैट चल रहा था, चलते चलते वोट दिया, वोट की पर्ची कटी रही ऐसी अगर